भंडारिए आओ, याद मनाइए सावन दी कुल मालिक रूहादा व्यापारी रब हार के चोला सावन दा सच्ची नाम दा बनिया भंडारी। ब्यास रेलवे स्टेशन के मालिक थे बंगाली बाबू। बुआ दास नाम था, लेकिन वो बंगाल के थे। लोग बंगाली बाबू बोलते थे। तो उन्होंने बहुत मन के साथ लड़ाई लड़के मन को अपने बस में किया था। तो एक बार भंडारा के समय सावन सिंह महाराज जब सत्संग समाप्त हुआ तो महाराज कहते हैं कि माइक बंगाली बाबू को सामने रखो। वो खड़ा हुए उनके सामने माइक दिया तो महाराज पूछते हैं, क्यों बंगाली बाबू, अब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में आया? कहते हैं, हाँ महाराज। तो कैसे आया, तुमने कैसे उसको बस में किया, वो संगत के सामने बताओ। तब वो खड़े होके महाराज को नमस्कार कर कहते हैं कि मैं शाम को 5 बजे जब ऑफिस से आता था तो हमने एक नौकर रखा था खाना बनाने के लिए, क्योंकि शादीशुदा नहीं थे, अकेले थे। घर की सफाई के लिए, खाना बनाने के लिए एक नौकर रखा था और वो खाना बना के रखता था। शाम को हम ड्यूटी से आते, स्नान करके नौकर से कह देते तो अपना खाना खा के सो जा, मेरे बारे में मत सोचना, मैं जब दिल आएगा तो खाऊंगा। तो स्नान करके और सामने खाने की थाली सजा के ढक के रख देते और फिर उसी के सामने ध्यान में बैठते और मन से कहते थे, देख तू अगर सुमरन से जुड़ेगा तो तुझे खाना देंगे, अगर तू सुमरन से नहीं जुड़ेगा तो तुम्हें खाना नहीं देंगे। और खाना का थाल सामने रख के बैठ जाते रात को। तो मन कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। कभी कभी ये मन को सुमरन से जोड़ना चाहते थे, मन दुनिया की तरफ भागता था और दोनों की लड़ाई चालू रहती थी। कभी कभी 12 बज जाते हैं, क्योंकि मन कहीं भी जाए उसको लौट के अपने इस शरीर में तो आना ही पड़ता है। मन की लार शरीर में आना ही पड़ता है। तो भाग के कभी कभी 12 बजे मन सुस्त होके स्थिर होता था तो सुमरन आराम से चलता था।
तो जब उनको आनंद आता था तब जाके खाना खाते थे और सोते थे। तो कहते हैं कभी-कभी 3 बज जाता था सवेरे मन के साथ लड़ाई लड़ते-लड़ते, कभी-कभी 6 बज जाते थे और मन स्थिर ही नहीं होता था। तो उस दिन वो खाना नहीं खाते थे और ले जाके भैंस थी बगल वाले की, उस भैंस को खिला देते थे और आप ऐसे ही स्नान करके चाय पी के ड्यूटी पे चले जाते। तो इस तरह से 1 साल के बाद, लंबी लड़ाई के बाद, इतना मेहनत करके लड़ाई लड़के 1 साल के बाद एक दिन मन खड़ा हो गया और इनकी रूह चढ़ाई कर गई और अंदर में गुरु प्रकट हो गया और गुरु के कृपा से ज्योति अनादनाथ प्रकट हो गया। तो ये सारी बातें उन्होंने 1 साल जो मन के साथ कैसे-कैसे लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने विस्तार से लोगों को समझाया और कहा कि आज मेरा मन मेरे बस में है। तो कहते हैं अगर इस तरह से लगन लग जाए और अभ्यासी मेहनत करे, संगत मेहनत करे, तो ज़रूर कामयाबी हाथ लगती है। लेकिन जब तक लगन नहीं लगेगी, गुरु के दर्शन की तड़प पैदा नहीं होगी और हम भजन सुमरन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो कामयाबी हाथ नहीं लगती। हम घंटा 2 घंटा बैठ के गुरु को प्रकट करना चाहे तो नहीं होता है। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है मन को अपने बस में करने के लिए, क्योंकि रुकावट मन की ही है। अगर ये मन स्थिर हो जाए, मन खड़ा हो जाए, तो काम बन जाए। लेकिन ये मन त्रिलोकी का मालिक है, ये ब्रह्म से आया है, कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं और मन को बस में करना बहुत कठिन है, क्योंकि 3 लोग मन के बस में है। ऋषि, मुनि, योगी, जपी, तपी सब मन के बस में है। मन को कोई बस में नहीं कर सका। योगियों को रिद्धि सिद्धि आ जाती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि उनके बस में हो जाती है, लेकिन उनका मन उनके बस में नहीं होता। इसीलिए योगियों ने भी बहुत मेहनत करके और जब मन बस में नहीं आता है तो बहुत लोग संतों की शरण लिए हैं और संतों के पास जाके सुर शब्द अभ्यास लेके उनका बेड़ा पार हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में सुर शब्द के अभ्यास के बगैर मन को बस में करने का दूसरा कोई तरीका नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा है, कोटि जतन से यह मन नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कहते जो अंदर की आवाज जो 10वें दरवाजे में हो रही है और वो सतलोक सचखंड से आके धुनकार दे रहा है, जब तक वो शब्द हमारे अंदर प्रकट नहीं हो जाएगा, तो हमारा मन कभी हमारे बस में नहीं आएगा। तो उसको मन को कोई न कोई आधार चाहिए, आनंद चाहिए और वो आनंद मन वो शब्द के अंदर है। तो जब शब्द अंदर प्रकट हो जाता है गुरु के कृपा से, तो हमारा मन दुनिया को लात मार देता है। जो रात दिन दुनिया की चिंता में रहता था, दुनिया को लात मार देता है, जाके शब्द में मिल जाता है। शब्द में जाके मिल जाता है। शब्द को छोड़ के फिर दुनिया में आना ही नहीं पसंद करता। वो शब्द से जुड़ा रहता है। तो जहाँ मन नहीं वहाँ आशा तृष्णा नहीं, तब ये दुनिया नहीं। तब जाके इनको सच्चा सुख और शांति आती है। लेकिन जब तक मन है तो शांति सपने में भी नहीं और मन माने तब हरि जाने। जब मन अपने बस में आ जाता है तो परमात्मा का मिलना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि यही एक शत्रु है जो हमें अंदर जाने से रोकता है, परमात्मा से मिलना नहीं देना चाहता है, क्योंकि इसके मालिक का इसको हुक्म है कि किसी भी तरह से ये भक्ति करके अंदर जाने नहीं पावे, ये आत्मा। और इसीलिए वो पूरा लड़ाई लड़ता है, हमें भक्ति से दूर करने की कोशिश करता है। तो चाहिए कि जो संतों ने हमें सुमरन ध्यान का रास्ता बताया है, सुमरन ध्यान हमें 9 से 10वें तक लेके आता है और जब हम अंदर आ जाते हैं, गुरु प्रकट हो जाता है, तो सुमरन का कोर्स खत्म हो जाता है। तो आगे ध्यान और धुन 2 ही चलते हैं। गुरु की कृपा से ज्योति प्रकट हो जाती है,
गुरु प्रकट होता है और अनहद नाद प्रकट हो जाता है। तो वो सुनते रहो, आपके कर्म करते जाते हैं और गुरु सामने बैठे होते हैं, तो दर्शन भी होता है, शब्द भी सुनाई देता है और वो शब्द सुनने से हमारे कर्म करते जाते हैं। मन निर्मल पवित्र होते जाता है, फिर सुमरन करने की जरूरत नहीं। सुमरन खाली 9 से 10वें में आने के लिए। जब 10वें में आ गए, गुरु प्रकट हो गया, तो सुमरन कोर्स खत्म हो गया। तो आगे ध्यान और धुन, गुरु का ध्यान, गुरु सामने बैठे होते रहते, उनको देखते हुए धुन सुनते रहो और उससे हमारी रूह चढ़ाई करते हैं। फिर सुमरन करने की जरूरत है। सुमरन यहाँ इस लोक में 9 से 10वें में आने के लिए। जब हम 10वें में पहुंच जाते हैं तो सुमरन कोर्स खत्म हो जाता है, हमें सुमरन करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए अभी तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुमरन के पीछे पड़ना चाहिए। कामयाबी सुमरन ही दिलाता है। 9 से 10वें में आने के लिए, गुरु के पास पहुंचने के लिए सुमरन की जरूरत है। तो इसीलिए चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सुमरन, सदगुरु का ध्यान करके 9 से 10वें में पहुंच जाए, जहां गुरु शब्द रूप में बैठा है। जब हम वहां पहुंचते हैं वो दरवाजा खोल देता है और अपनी बरकत लेके आपके अंदर प्रकट हो जाता है, सारी बरकत लेके। आपको कोई कमी रहने नहीं देता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बाबा जी कहते थे कि संत कभी मरते नहीं, उनकी आत्मा अमर होती है, क्योंकि वो भक्ति करके परमात्मा से जुड़े होते हैं अपने गुरु की कृपा से। तो इसलिए उनकी आत्मा अमर होती है, वो मरते नहीं, शरीर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ये शरीर काल और माया का सामान है, ये नाशवान है, इसे फेंक के जाते हैं। लेकिन आत्मा अमर होती है और इसीलिए ऊपर मंडल में बैठ के अपने सिक्कों की संभाल करते रहते हैं। वो तब तक सतलोक नहीं जाते संत, जब तक कि उनका पूरा शिष्य सतलोक नहीं पहुंच जाता। तब तक वो ब्रह्म में बैठक बना के रहते हैं। उनकी बड़ी तपस्या होती है शिष्यों की जवाबदारी लेने के कारण से। उनका एक सिख भी अगर मृतलोक में है, तब तक उनको ब्रह्म में ही बैठक बनाए रखनी पड़ती है। वो सतलोक नहीं जाते हैं और वहां से ही सतपुरुष का दर्शन दर्शन करते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इस तरह हमें भी चाहिए कि जो हमारे लिए तपस्या में बैठा है, हमारे लिए इतना कुछ करता है, हमें भी चाहिए अपने गुरु से प्रेम प्यार करें, हम उनके गुरु के हुक्म को माने और उनके पास पहुंचने की कोशिश करें। वो जब से नाम देते हैं, 10वें दरवाजे में बैठे होते हैं, वो हमारा रास्ता देखते हैं कि ये भी अंदर आवे, हम इनके ऊपर कुछ दया करें। लेकिन हम अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। हम तो बार बार ही वस्तुओं से के प्रेम में उलझे हुए हैं। हम तो कहते हैं यह जग मीठा अगला के दिठा कि भाई दुनिया बड़ी मीठी है, आगे का किसने देखा है लेकिन वो सब सच कहते हैं कि भाई ये दुनिया, अंदर की दुनिया के सामने कुछ नहीं है। ये कचड़े के डब्बे के समान है। यहाँ का धन दौलत, कुटुंब परिवार, माड़ी बंगला, ये सब कचड़े के डब्बे के समान है। जब हम वो दुनिया देख लेते हैं तो ये दुनिया रुकी फीकी नजर आती है। तो इसलिए महात्मा कहते हैं भाई, आप गुरु से प्रेम प्यार करो, 9 को छोड़ के 10वें में पहुंचो, जहाँ गुरु तुम्हारा रास्ता देख रहा है और उसको दया करने का मौका मिले। लेकिन हम नीचे ही बैठ के प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो। अब वो बैठा है 10वें दरवाजे माले पे और हम नीचे बैठे हैं। हम नीचे बैठ के कितनी प्रार्थना करें तो कैसे सुनेगा? भाई उसके पास जाओ जहाँ दाता बैठा दान दे रहा है। उसके पास जाके मांगो, वो तो देने के लिए बैठा है और जरूर देगा। लेकिन उसके पास पहुंचना हम सबकी ड्यूटी है, नाम लेने के कारण से है। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर कैसे दया करेगा? भाई जो लोगों ने मेहनत किया, रात दिन भजन सुमरन किया और गुरु के पास पहुंचे हैं, उनको उन्होंने वो दात मिली और वो अपनी सारी बरकत लेके उनके अंदर प्रकट हो जाता है। तो हमें भी चाहिए
कि 9 से 10वें में आने की कोशिश करें। अपने सद्गुरु को अपने अंदर प्रकट कर लें कि जिससे उनकी दया मेहर के हम भागी बने। तो ये समय बड़ा अच्छा होता है सवेरे का। महाराज हमेशा कहते हैं हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है और शांत मन ही भजन के लायक होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है, मन चंचल होते जाता है और इसीलिए चाहिए कि इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। सवेरे उठ के रोज रोज भजन सुमरन में बैठे। सवेरे 3 बजे से 10 बजे का समय सतोगुणी समय है। ब्रह्म मुहूर्त समय कहते हैं, अमृत बेला भी कहते हैं। उस समय उठे हैं, सब लोग नींद में रहते हैं, हम उठ के मुंह धो के बैठ जाए, अपना काम करें। क्यों? समय बहुत कम है। मानव शरीर का समय छोटा ही है। ना मालूम कब कहते हैं कि इस समय को ये समय पूरा हो जाए, माने श्वास हमें गिनती से दिए गए हैं और वो कब खत्म हो जाए और वो कब पकड़ वारंट आ जाए। तो इसके पहले ही हम कब काम कर लें, अपना अपने आत्मा को इस दुख से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ भजन सुमरन करें और 9 से 10वें में आने की कोशिश करें। तो समय बड़ा अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़े। राधे।